सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश ये शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए और उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मई महीने की 23 तारीख है, शुक्रवार का दिन है और आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए हम सबों को विषय दिया है संत योहन के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 12 से 17 का प्रसंग है। बहुत ही सुंदर वचन प्रभु आज के दिन में हम सबों के सम्मुख रखते हुए कहता है कि प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण क्या है। प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण प्रभु यीशु ने स्वयं अपने आप को सूली पर अर्पित करते हुए उस दर्दनाक मौत, हम सभी पापियों के उद्धार के लिए, मुक्ति के लिए मरते हुए हम सबों के सामने प्रस्तुत किया। प्रभु ने कहा इससे बड़ा कोई प्रेम नहीं कि कोई भी व्यक्ति अपने मित्र के लिए अपने जान कुर्बान कर दे। प्रभु यीशु के हम सभी मित्र नहीं थे। पाप करते हुए, गुनाह करते हुए, अपराध करते हुए, बुराई करते हुए, बुराई में रहते हुए हम शत्रु बन चुके थे। तब भी वो प्रभु यीशु मसीह जो प्रेम का स्रोत है, हम सबों के सामने उस मित्रता का न्योता प्रस्तुत करते हुए कहता इससे बड़ा कोई प्रेम नहीं कि अपने मित्र के लिए कोई अपनी जान कुर्बान कर दे। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान कुर्बान करते हुए सूली पर हम सबों के सामने प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण प्रस्तुत किया है। प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण प्रभु यीशु अपनी जान कुर्बान करते हुए सूली पर अपने आप बलि चढ़ाते हुए हम सबों के सामने, दुनिया के सामने प्रस्तुत करते हैं, ताकि हर कोई व्यक्ति इस दुनिया में जीने वाला यह सीख सके प्यार की सीमा कहां तक है। प्यार की सीमा उस सूली तक और सूली के बाद भी बनी हुई है। सीमातीत ईश्वर का प्रेम हम सबों के सामने उस सूली पर से प्रकट किया गया है। प्यार के चिन्ह के रूप में हम लोग अपने प्रियजनों को बहुत कुछ हम देते हैं। कभी भेंट देते हैं, उपहार देते हैं, पैसे देते हैं, चीजें देते हैं, समय देते हैं, बातचीत करते हैं, बहुत कुछ आदान प्रदान हम लोग कर लेते हैं। लेकिन वे सब के सब हम मान सकते हैं कि कुछ समय के लिए है, क्षण भंगुर के लिए, बाद में हम लोग भूल जाते हैं। लेकिन प्रभु ने ऐसा प्रेम का प्रमाण हम सबों के सामने रखा है जिसको कोई भी नहीं भूल सकता। प्रभु ने ऐसा प्रेम का प्रमाण हमारे सम्मुख रखा कि हम सभी उसको हर दिन याद रखें, हर दिन उसको महसूस करें कि प्रभु ने मेरे लिए क्या किया है, प्रभु आज भी मेरे लिए क्या करता है। आज के इस वर्तमान परिस्थिति में प्रभु का प्रेम मैं कैसे महसूस करता हूं, इस बात पर भी मनन चिंतन करते हुए उसको अनुभव करें। प्रभु यीशु ने प्यार का सबसे बड़ा उपहार अपने आप को हम सबों के लिए अर्पित करते हुए दिया। प्रभु ने कोई चीज नहीं दी, कोई वस्तु नहीं दी, दुनिया की कोई भी वस्तु नहीं दी, बल्कि प्रभु ने अपने आप को अर्पित किया, समर्पित किया, सूली पर चढ़ाया हम सबों के लिए। और वो चाहता है कि अब इस बात को समझें, इस प्यार को ग्रहण कर, इस प्यार में जिए। प्रभु ये स्वयं चाहते हैं एक मित्र दूसरे मित्र के लिए अपनी मित्रता के वजह से क्या कुछ नहीं कर सकता। लेकिन दुनिया में जो हम सभी एक मित्रता जब निभाते हैं दूसरों के साथ, मित्रता के नाते क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं, हम सभी जानते हैं। वो सबके सारे बातें बहुत ही सीमित हैं, लेकिन प्रभु का प्रेम असीम है, अपार है। जब हम सभी उसके शत्रु बन चुके थे, तब भी प्रभु ने अपनी मित्रता बरकरार रखी और मित्रता के नाते अपनी जान कुर्बान करते हुए हम सबों को दोबारा इस ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया। देखो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। आज भी तुम भले ही कितने दूर क्यों ना गए हो, कितने भी बुरे कार्य क्यों ना करे हो, कोई बात नहीं, आज भी मेरा प्रेम तुम सबों के लिए खुला निमंत्रण है। मेरे प्रेम में मेरे पास आओ, मेरे प्रेम को ग्रहण करो, अनुभव करो, उस प्रेम में जियो, प्रेम को फैलाओ। प्रभु हम सबों को बुलाता है। यीशु हमें उसके साथ मित्रता का न्योता प्रस्तुत करता, मित्रता का एक
न्योता प्रस्तुत करता है, क्योंकि प्रभु के साथ मित्रता बनाए रखने का मतलब हम सभी लोग एक पवित्रता का जीवन बिताएंगे, एक सफल जीवन बिताएंगे, एक सुंदर जीवन बिताएंगे, एक आदर्श जीवन बिताएंगे। ऐसा जीवन बिताने के लिए प्रभु हम सबों को आज के दिन में अपने मित्रता का न्योता प्रस्तुत करता है। और जब हम प्रभु को अपना मित्र बनाएंगे, हमें किसी बात की कमी नहीं होगी। वो मित्र हम सबों के लिए सारी जरूरतों का इंतजाम प्रबंध हमेशा करता रहेगा। We have been given the freedom to become the friends of Jesus। और ये फ्रीडम, ये आजादी हम सभी लोगों के लिए प्रभु ने दिया है और बुलाया है। इस आजादी को अपनाते हुए हम प्रभु के पास जाएं, प्रभु के साथ अपना रिश्ता संबंध जोड़ें, उस प्यार का रिश्ता बनाए रखें, यीशु के मित्रता अपनाएं। ऐसा मित्र किसी भी इंसान के लिए कभी नहीं मिल सकता। यीशु जैसा मित्र, यीशु जैसा मित्र कभी किसी को कभी नहीं मिल सकता। एक अनोखा एकमात्र मित्र जो हमेशा हमारे साथ देने वाला, हमेशा हमें भलीभांति जानने वाला, भलीभांति समझने वाला, हमारी मदद करने वाला। भले हमने कितना भी गुनाह गलती अपराध किए हो तब भी वो हमें नहीं त्यागने वाला। एक ऐसा मित्र प्रभु यीशु मसीह अपने मित्रता प्रस्तुत करते हुए बताता है, मैं तुम्हें सेवक नहीं कहूंगा, मैं तुम्हें मित्र कहूंगा, क्योंकि सेवक अपने मालिक के बारे में सब कुछ नहीं जानता, मित्र अपने मित्र के बारे में बहुत कुछ और सब कुछ जानता है। इसलिए एक मित्रता का रिश्ता प्रभु प्रस्तुत करता और चाहता है कि हम प्रभु के साथ अपने मित्रता जोड़ें, उस मित्रता में बढ़ें, प्रभु में बढ़ें, प्रभु में जिएं, उस विश्वास में परिपक्व हो जाएं। यीशु के नाम से पिता से मांगे, पिता वही प्रदान करेगा। यीशु के नाम से मांगने का अधिकार प्रभु हमें आज के दिन में देता है। यीशु के नाम से हम मांगे, यीशु के नाम से जो मांगता है उसको पिता वही प्रदान करेगा। ये आश्वासन प्रभु यीशु ने हम सबों को दिया है। इसलिए भाइयों बहनों, हम सभी सौभाग्यशाली हैं, धन्य हम सभी, क्योंकि हम सभी प्रभु यीशु को जानने के लिए, मानने के लिए चुने गए हैं। प्रभु ने अपना मित्रता हम सबों के सामने प्रस्तुत किया है। उस मित्रता में जीने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है। और यीशु का पवित्र शक्तिशाली सामर्थ्यवान नाम जो आकाश धरती अधोलोक में सर्वश्रेष्ठ है, उस नाम को लेकर प्रार्थना करने का एक विशेष ताकत और शक्ति और सौभाग्य हमें दिया है। इसलिए इसको ग्रहण करें और उस यीशु का पवित्र नाम लेकर हम प्रार्थना करें। यीशु के नाम से हमें हर प्रकार के आशीष, बरकत, खुशियां मिल जाए, सारे पाप के दास्ता बंधन मिट जाए, खुल जाए और हम सभी यीशु में आजाद हो जाएं, यीशु में जिएं, यीशु का जीवन, आनंद का, खुशी का, शांति का, क्षमा का जीवन, मुक्ति का, उद्धार का जीवन हम सभी पाएं। उस जीवन को जीते हुए प्रभु के नाम की महिमा करें। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की